Good morning to all of you. Today we will discuss about the main important topic शिक्षा का संकुचित तथा व्यापक अर्थ। ठीक है, इसके दो तरह के मीनिंग होते हैं, लाइक एक नैरो मीनिंग होता है, एक ब्रॉड मीनिंग होता है। ब्रॉड मीनिंग की जो सोच है उसमें क्या रहता है कि जो शिक्षा है उसमें इंसान है उसकी लाइफ में जो एजुकेशन है वो सारी उम्र ही चलती है। ठीक है, लाइक वो जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, तथा वो अनुभव भी करता है। ये सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। बट अकॉर्डिंग टू द नैरो मीनिंग ऑफ द एजुकेशन, जो शिक्षा होती है, शिक्षा के संकीर्ण अथवा सीमित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक को स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा है। इसमें जो एजुकेशन हम स्कूल से ले रहे हैं वो वाली, और ये जो पर्सन अपनी लाइक पर्सनल लाइफ से अप टू द एंड ऑफ द डेथ, जहाँ तक जो जो चीज़ वो सीखता रहता है वो, ये दोनों जो एजुकेशन है इसके नैरो और ब्रॉड मीनिंग है। तो नेक्स्ट अगेन लाइक जो अलग अलग हमारे फिलोसफर्स हुए हैं इनका अलग अलग ये कहना है। मैकेंजी, ठीक है, वो क्या कहता है कि संकीर्ण अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए सचेत रूप से किए गए किसी भी प्रयत्न से हो सकता है। प्रोफेसर ड्रेवर क्या बोलते हैं, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। जो एजुकेशन हमने ले ली उसके बेस पे ही हमने अपने आप को क्या कर लेना, अडॉप्ट कर लेना। J.S. थॉमसन क्या बोल रहे हैं, शिक्षा एक ऐसी विशेष प्रकार का इन्वायरमेंट है जिसका जो इफ़ेक्ट है वो बालक के चिंतन पे, उसके दृष्टिकोण पे, उस पे के सोचने की क्षमता पे, उसके व्यवहार पे, उसकी आदतों पे, मतलब उसको परिवर्तन करके एक नया मतलब जो सांचा वो तैयार किया जाता है, वो इस फिलोसफर के अकॉर्डिंग है जी। अब जो डिफरेंस है बिटवीन नैरो एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ द एजुकेशन, नैरो में हमने देखा है कि नैरो में जो है वो एजुकेशन वो स्कूल से लेगा, राइट। ये जो शिक्षा है ये हमारे विद्यालय, कॉलेज हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ठीक है, वहाँ से हम लेते हैं। बट अबाउट द ब्रॉडर, ये जीवन के लाइक वो अनुभव से सीखता है, वो सारी उम्र सीखता ही है इसमें। ये किसी पर्टिकुलर स्थान पे दी जाती है, लाइक हम स्कूल में से ले सकते हैं, बट इसका कोई भी निश्चित स्थान नहीं है। ये हम कहीं से भी ले सकते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ द थर्ड वन, दैट इज अबाउट शिक्षा विद्यार्थी के विद्यालय में प्रवेश के समय प्रारंभ होती है, जब उसने स्टार्टिंग करनी है, फर्स्ट क्लास में वो जाता है, तथा शिक्षा पूर्ण रूप के पश्चात समाप्त हो जाती है। यू नो, अगर हमने फर्स्ट ज्वाइन किया है, देन +2 करेगा, देन उसके बाद कोई बैचलर होगी, देन मास्टर होगी, इसके बाद ये डन हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू दिस ये लाइफ भर चलती है ना। ये औपचारिक प्रकार की शिक्षा है। ये औपचारिक, अनौपचारिक तथा अंशोपचारिक शिक्षा है। औपचारिक का हम यहाँ पे ये मीनिंग ले सकते हैं कि लाइक ये किसी एक सिस्टम से मिलके चलती है, एक सिस्टम जिसमें हमने एक एजुकेशन को ही पढ़ना है। बट अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे हमारा सुख आ गया, दुख आ गया, ठीक है, कोई लाइक ऊपर नीचे की डाउन आ गया, हर एक तरह के इन्वायरमेंट में ग्रस्त रहता है। ठीक है, तो इसमें हमारे हर एक तरह का एनवायरमेंट आ जाता है। इस शिक्षा की विषय सामग्री विद्यालय में पढ़ाई जाने वाले विषयों तक की सीमित होती है। अगर हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, लाइक हमने फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, और जहाँ फिर हमें मैथमेटिक्स वहाँ पे पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, पंजाबी पढ़ाई जाती है। मेन टू हमारे पास वो 5 to 7 सब्जेक्ट्स ही हैं। बट इसमें क्या है, हमारी अनुभव की परिधि में आने वाली प्रत्येक वस्तु इसकी विषय सामग्री है। हर एक चीज़, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक वस्तु, लाइक कुछ वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी से सीख लेते हैं। हमारे साथ कोई बिट्रे करता है, वहाँ से भी सीखते हैं। हमारे साथ कुछ अच्छा करता है तो हम ये बोलते हैं कि ये पर्सन ने हमारे साथ अच्छा किया, हमने वहाँ से भी कुछ सीखा, है ना। ये मीनिंग है इसका। उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं तथा भिन्न भिन्न विषयों द्वारा ज्ञान प्राप्ति के साथ संबंधित होते हैं। लाइक ऐसे है, हमने वहाँ से ज्योग्राफी पढ़नी है, जहाँ फिर हमने कोई इकोनॉमिक्स पढ़नी है, सिविक्स में हम लाइक इसका पॉलिटिकल का पढ़ेंगे, लाइक पॉलिटिक्स के बारे में। जो साइंस, उसमें मैं साइंस में की नॉलेज होगी, है ना। फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम साइंटिस्ट लाइक रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे।
बट अकॉर्डिंग टू दिस ये कोई निर्धारित नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसका संबंध पूर्ण भव प्राप्त करने से ही होता है। अगर ये हमारे साथ डन होगा तभी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा। ये एक अनुभवी, योग्य तथा प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा प्रदान की जाती है। इसको कोई पर्टिकुलर टीचर ही दे सकता है, एज लाइक यू, है ना। तो बट ये कोई अध्यापक नहीं देता, ये हम अपनी लाइफ से ही सीखते हैं। शिक्षा पूर्व निर्धारित तथा संगठित होती है, इसे पूर्व निर्योजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। थैंक यू जी।